यानी कि क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, 9th वाला क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक जो है आपको बोला है कि एक भवन हो सकता है, एक भवन है और कुछ दूर पे एक और है चीज जो किसका भवन की किसका कौन 50 मीटर है मीनार, ये मीनार लंबी है, भवन छोटा है ना। तो इनके हमारे शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है। देखिए ना, इसका जो है ये आपका भवन क्या है, भवन छोटा है, ये है आपका मीनार। मीनार है और मीनार है आपका 50 मीटर। कितना है 50, मीनार में 50 मीटर है। भवन पता नहीं है तो भवन की ऊंचाई मान लीजिए यच है और भवन और मीनार के शिखर का कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये वाला 30 अंश है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। मैंने बोला है 60 अंश है। इसमें पूछा है आपसे कि ऊंचाई भवन की ज्ञात करना है, ये ना भवन की ऊंचाई यच है मान लीजिए, हमने मान लिया थी ना। तो आप इसे लगा सकते हैं, दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, कुछ भी मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये आपका है ABCD ना, है कि नहीं। मान लीजिए हम पहला त्रिभुज इसको ले लें, फिर दूसरा उसको ले लें। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम सीधे करेंगे। हमको आधार नहीं पता है, जबकि आधार दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम आधार AC है, तो AC को ही लेकर हम काम करेंगे। तो यहाँ कहेंगे किसके बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, तो सीधे सीधे मान लीजिए 10 मान सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल लंब बटा के आधार, ठीक है, आधार tan थीटा वाला लंब बटा आधार। यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा की जगह पे इस त्रिभुज में थीटा की जगह कितना है 30 अंश है और लंब इसका यच है और आधार इसका AC है। क्या है AC है। तो इधर आगे लगा दे रहे हैं tan 30 अंश का मान 1/3 होता है और यच बटा के AC लिखा है। AC को इधर गुणा करेंगे तो AC इज इक्वल हो जाएगा कड़ी में 3 यच, क्या हो जाएगा कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। हाँ, अब लिखेंगे दूसरा त्रिभुज जैसे लिखा है ACD या CDA, कोई बात ना, त्रिभुज CDA ऐसा वो लिख सकते हैं। इनमें CDA लिखे चाहे ACD, हम क्यों CDA लिखें क्योंकि इसका भी 90 डिग्री से गिना है, इसका भी 90 डिग्री, ठीक है। CDA में तो देखेंगे इसमें हमारा जो है लंब क्या है 50 है और ये पता नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी CD, यानी डायरेक्ट लिखूं लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, लंब यानी CD माने 50। इसमें 50 मीटर दिया है, 50 मीटर बटा के AC रहेगा, AC क्लियर ना। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कड़ी में 3 बराबर 50 बटा के AC, क्लियर ना। अब लिखेंगे हम AC इधर जाएगा तो AC इक्वल हो सकता है 50 बटा कड़ी में 3। अब AC का मान ये जो है आया है आपका इक्वेशन नंबर 2, कहेंगे AC का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। लिखेंगे AC का मान समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखने पर, क्लियर है। अब यहाँ से उठाएंगे इसको यहाँ रखेंगे, यानी यहाँ दिया 1 वाला AC बराबर दिया है कौड़ी में 3 यच, AC का मान बताया है 50 कौड़ी में 3 बराबर कौड़ी में 3 यच, है कि नहीं। एक कौड़ी में 3 जो है ये किसमें है गुणे में है, यार आएगा तो भागे 50 बटा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 बराबर यच, एक तो पहले था एक तो आ गया, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बटा कौड़ी में 3 तरीके 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा बराबर यच। इसको अगर भाग देना चाहे तो भाग दे सकते हैं, या तो कितना वैल्यू दे पड़ा है आपका भाग दे सकते हैं 16 या 48, 16 या 48, 16 सही 2/3, यच का मान इतना मीटर, कितना मीटर इतना मीटर, यानी ये ऊंचाई आ गई इसका कितना, भवन की ऊंचाई कितना आ गया 16 सही 2/3 मीटर, क्लियर है। इसको जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको बताएं। अगर यह कहा यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए तब उसको लगाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और 10वां क्वेश्चन इसके नोट करने के बाद लगा रहा हूँ। देखें
क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसे हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक सड़क ऐसे जा रहा है, उधर भी खम्मा इधर भी खम्मा है ना, दोनों खड़ा। खम्मा तो बराबर होगा ना, उधर का खम्मा चाहे इधर खम्मा, दोनों खम्मा का है आपस में आमने सामने समान लंबाई, अपने आमने सामने से समान लंबाई का एक खम्मा गाड़ा पड़ा है, वाले दो खम्भे लगे हुए हैं। इन दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिंदु से खम्भों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश 30 अंश है। तो कह रहा सड़किया में, जैसे ये मान लीजिए सड़किया बना है, ये मान लीजिए ये सड़क जा रहा है ना, एक ठेकरे परवा जो है यहाँ खम्भा गड़ा है और एक ठेक यहाँ गड़ा हुआ है ना। अब इस सड़किया जो है ना इतना चौड़ी बा है ना, अब हम ऐसा ले मतलब ना इधर ज्यादा खड़ा होगा ना इधर ज्यादा खड़ा होगा, ऐसा खड़ा होगा कि एक जगह खड़ा होने पर ज्यादा ताके होगा ऊपर, एक जगह खड़ा होने पर तनी से ताके होगा ऊपर ना। समझो ध्यान से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही जमीन यहाँ पर, ये दोनों जगह सेम है, बट मैं यहाँ से खड़ा होकर के, एक मिनट, ठीक देखा जाए। देखिए करा है ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ क्या है खम्भा है। अब हम सड़क पे ऐसा खड़ा हो जाएं कि जहां से हमको खम्भे पे थोड़ा सा दूर हटके देखबा तो ऐसे देखनी पड़ी, थोड़ा होकर नजदीक जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा ना। तो सड़क में ही हमको ऐसे जगह खड़ा होना कि एक जगह से 30 अंश एक जगह से 60 अंश का कोण बना है, ठीक है। तो 60 अंश का मतलब जहाँ नजदीक रहा वहां से 60 अंश का देखे पड़ी। यहाँ नजदीक है तो ज्यादा ऊपर ताके पड़ता है ना, यहाँ नजदीक है तो ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, ये 60 डिग्री क्लियर ना। थोड़ा और नजदीक कर दो, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री का, और यहाँ से देखोगे तो कितना बनेगा 30 डिग्री। यहाँ से देखोगे तो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। यहाँ से देखेंगे तो कितना बनेगा 30 डिग्री, क्लियर ना। यह वाला डिस्टेंस इससे ज्यादा है ना, ठीक है। तो इसको क्या हो गया जी, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इस आधार पे हम क्या करेंगे देखो, ठीक है। एक जगह से 30 अंश एक जगह से 60 अंश का कोण बनाया, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसको नामांकन तो कर ले हम लोग। लिखिए यहाँ से एक टे खम्भा ए बी है और एक टे जो है आपका क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ठीक है। एक खम्भा का नामांकन करें, एक मेन बिंदु पी मान लो ना, और ये पूरा क्या करा है कि सड़क 80 मीटर चौड़ी है। तो इस सड़किया यहाँ से यहाँ कितना मीटर चौड़ी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये पूरा यहाँ से ऐसी तक। तो हम कहेंगे कि तब बिचवा में कहाँ खड़ा बगल, कहते इतना दूर मान ला x चाहे y चाहे कुछ मान ला x मान ले, ये x मीटर खड़ा हो गया। तो ये बची दूरिया कितना, कहते 80 में से x घटा दा, 80 माइनस x घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली दूरी क्लियर है ना, बस में नहीं। पूरा दूरी में से छुटकी दूरी घटा दें तो आई वाला पता चल जाएगा, ठीक है। इस सब माइनस मत समझना, दूरी को दिखाने के लिए बोला हूँ, माइनस एक ये है बस, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखो तुम अलग अलग दोनों त्रिभुज लो, यहाँ लो पहला त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 कब सर का है 10 बार ले रहे हैं हमको कॉर्ड का बतिये ना करके आधार दे ले है, लंबाई समान है दोनों का, तो समान लंबाई का मतलब कितना है भाई यच है, का है यच है, दोनों सेम है ना। तो करा लंब दिया आधार दिया, तो इसलिए लिख रहा हूँ 10 60 अंश बराबर लंब बटा आधार यानी एच बटा के आधार यानी यक्स का, ये तो यक्सन है इसका आधारवा यहाँ से यहाँ ले यक्सन है, ठीक है। हम एपी बीपी ना लिखेंगे कि एपी लिखिए, नहीं सीधे एक्स माने तो एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 10 60 अंश का मान कौड़ी में 3 बराबर यच बटा के यक्स, यानी इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कौड़ी में 3 यक्स बराबर यच, यानी यच बराबर ये भागे में था इधर गया गुणे में हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही रहन दो, ठीक है ना। आगे लगाएंगे त्रिभुज यहाँ लिखा यहाँ से लिए थे ना ए बी पी, यहाँ लिखा है सी डी पी, यहाँ लिखा है सी डी पी में, त्रिभुज सी डी पी में लिखेंगे
यहाँ हो जाएगा 10 30 अंश, क्या 10 30 अंश बराबर, हाँ अब सीधा इसका भी लिखो, लंब बटा आधार, लंब यानी कितना h बटा के आधार इसका कितना 80 माइनस x, क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 30 अंश का मान 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर, 33 का मान 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर, हाँ h बटा के 80 माइनस x ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सुनो ना, हाँ h का वैल्यू यहाँ क्या है वो सब इसमें रख देंगे हम, क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिखो समीकरण नंबर 2, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर है ना, रख दें। यहाँ लिखेंगे 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर, h का मान क्या है यहाँ, कौड़ी में 3x बटा के 80 माइनस x, क्लियर है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कौड़ी में 3 को गुणा 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, कौड़ी में 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, क्लियर है ना। और इसको उतार लो x, इसका इसमें गुणा करोगे एक बार में तो 80 माइनस x होगा, x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस में इधर आएगा तो 1x बराबर 80, ठीक है ना, प्लस में हो गया 3x और 1x मिलके कई गो x 4 गो x बराबर 80, x बराबर 80 बटा के 4, ये गुणे में था तो भागे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अगर हम यहाँ लगाएं कि x बराबर 4 गुना के 8 यानी 20 चौको 80, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। वो पूछा क्या था, क्या पूछा था कि खंबे के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। खंबे के बिंदु की दूरी, खंबा और जहाँ खड़ा है ना उसके बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो बिंदु से 60 अंश और इतना बनत है ना, ठीक है। जिस बिंदु से वो बन रहा है कोणवा, वो बिंदु की दूरी 20 आएगा, और दूसर का जाने के बाद तो x का मान समीकरण में रख देने पर, हाँ तो ऊंचाई पता चल जाए ना, ऊंचाई पूछ लेगा, ऊंचाई भी पूछा है ना। तो ऊंचाई h बराबर यहाँ समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दें, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर ना, उधर नाम दिख रहा है, हाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ तो यहाँ लिखेंगे ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर ना, 1 में रखेंगे तो यहाँ 1 है आपका कौड़ी में 3 गुणे x का मान आ गया 20 बराबर h, तो 20 कौड़ी में 3 बराबर h, हाँ अगर इतना ही दिया तो रहने दो, नहीं तो इसके बाद अगर हल करने की बात कहा हो, और दिया है, इसका मतलब इतना, बस बात बताओ इतना, इसको कितना दिया उतना ही दिया है, इसको इतना ही दिया होगा ऊंचाई को, ठीक है ना, इतना मीटर, क्लियर है ना, इतना मीटर। और तुम्हारी रगड़ी बात ये डिस्टेंस ज्ञात करने की, तो 80 में से 20 घटा दो ना, दूसरे का ये पीसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो लिख दे यहाँ लिख रहे हैं पीसी इज इक्वल जो है 80 माइनस 20, x का मान रख दिया तो यहाँ आ गया 60 मीटर, क्लियर है कि नहीं, 60 मीटर 20 मीटर पता चला कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या बोला, क्या समस्या है, इसको लगा लीजिए, हाँ देखिए आने दिख रहा है, अच्छा नीचे जो लगाए हैं दिख नहीं रहा है, इसी को बोल रहा है, ठीक ना, ये नीचे जो लगाए हैं ये वाला नहीं दिख रहा है ना, इसको कहीं लगा दें, यही लगा दें, यही लिख रहा हूँ कि यह जो है दूरी पीसी इक्वल तो लिख दो ना 80 माइनस 20, x का मान रख दिया, पीसी इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 60 मीटर, क्लियर है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको लगा लीजिए आप लोग।